कुर्मी अगर एसटी बनने के लिए मांग रहा है, कि किससे मांग रहा है? राज्य सरकार से मांग रहा है, भारत सरकार से मांग रहा है, यानी सरकार से मांग रहा है कि हुजूर हमको एसटी में शामिल कर दिया जाए। एसटी है, हम एसटी जैसे पूजा पाठ करते हैं या दिस डेट जो भी करते हैं, हमको एसटी में शामिल किया जाए। पूर्व में हम एसटी थे या का थे, वो हम छोड़ देते हैं सरकार के ऊपर। केवल मांग भर कर रहा है। कुर्मी अभी हमारा जमीन नहीं छीन रहा है, कुर्मी अभी हमारा नौकरी नहीं ले रहा है, कुर्मी अभी हमारा माँ बहन से शादी ब्याह नहीं कर रहा है, कुर्मी अभी मुस्लिम जैसा हमारा माँ बहन का लीछा छेदर नहीं कर रहा है। ये केवल मांग भर मांगा है, केवल मांग भर मांगा है। उसके लिए इतना भारी विरोध, उसके लिए इतना बड़ा बड़ा आंदोलन। ठीक है, देखे तो 28 गो रिजर्व सीट है, तो 28 गो रिजर्व सीट का 50% बढ़ेगा, यानी कि 14 सीट बढ़ेगा। तो 14 सीट बढ़ेगा यानी कि 42 सीट बढ़ेगा। तो 42 सीट बढ़ेगा तो 42 सीट में युवा वर्ग सबको मौका मिलेगा। तो परिसीमन होने दीजिए, ये संवैधानिक प्रक्रिया है। अभी संसद से भी पास नहीं हुआ है और पहले हो डरा हो गया है। तो आदिवासी समाज क्यों डरा हुआ है? डरे हुए हैं ना, यही ना भ्रमित करते हैं। कौन भ्रमित करता है? पूर्व मंत्री बंधु तिर्की जैसे आप दिग्गज नेता, उसको आदिवासी का कहा जाता है, लेकिन हमने पकड़ते हैं वैसे वैसे लोगों को। वो बाहर में कहेंगे हम सबसे बड़का आदिवासी कही तैसी हैं। अभी हाल है दूर पहले कमरे में मीटिंग कर रहे थे, वहां कितना सुंदर लोगों को बैठकी करके समझा रहे थे कि अपना जमीन नहीं बेचना है, गैर मजूरा जमीन नहीं बेचना है, सबको बचा के रखना है, जमीन पहचान है। लेकिन छुपे छुपे कार्डिनल से मिलेंगे और वहां से मार्गदर्शन प्राप्त करेंगे और लोगों की इस तरह से बात रखेंगे जिससे लगेगा कि वो सबसे बड़का आदिवासी तैसी है। लेकिन कोर्ट में जब हलफनामा दायर करेंगे, एपीडीपीटी वाला हलफनामा दायर करेंगे कोर्ट में, माननीय कोर्ट में, उसमें लिखेंगे आई एम क्रिश्चियन। तो क्रिश्चियन लिखते हैं वो? क्रिश्चियन अभी हमारे पास कागज है उसके पास, एगो नहीं कई बाइट हमारा चल चुका है। क्रिश्चियन है, 1 नंबर का क्रिश्चियन है। आज का आपके चैनल के माध्यम से आम जनता, आम युवा भी जान लेवे। आप कोई चीन लेना है, देखिए अनुसूचित जनजाति का, आदिवासियों का सबसे बड़का कोई दुश्मन है तो क्रिश्चियन, क्योंकि 75 साल से आरक्षण खा रहा है। 2013 से स्पेशल माननीय मुख्यमंत्री दिवा। और को बड़ा बात बहुत कम लोग आपको बताएगा, भारत का गजट 1992-93 में जो निकला है, उसमें मुस्लिम, ईसाई, जैन, बौद्ध, पारसी को माइनॉरिटी में रखा है। 92-93 में गजट 23/10/1992-93 आप मोबाइल में भी सर्च करके देख सकते हैं, पीडीएफ मंगा के निकाल के देख सकते हैं। जब ऑलरेडी आप गजटे में भी माइनॉरिटी में हैं और आप खा रहे हैं एसटी का आरक्षण का लाभ, विदेश का आरक्षण का लाभ, तो आपको लाज नहीं लग रहा है? सोमा जी, आपको इतना क्रिश्चियन से नफरत क्यों है? क्योंकि आप अभी जितना चीज यूज कर रहे हैं, लगभग लोगों का कहना है कि वही लोग का देन है, कपड़ा से लेके, पढ़ाई से लेके, बिजली जितना सारा कुछ, फिर आप उनसे नफरत क्यों करते हैं? वो आपको लगता होगा कि हम क्रिश्चियन से और मुसलमान से नफरत कर रहे हैं, लेकिन हमको लगता है कि अगर झारखंड में सबसे अगर किसी को अगर अधिक प्रेम होगा ना तो सोमा को। हमारा कई गो ब्रदर फादर अमेरिका में पढ़ रहा है, छत्तीसगढ़ में पढ़ रहा है, दोस्त यार हाय हेलो सब फोन में बात होता है। लेकिन चूंकि संवैधानिक बात है ना, संवैधानिक बात, मेरा देखिए, मेरा सीधे सीधे कहना है कि आपको अगर क्रिश्चियन में जाना है तो क्रिश्चियन चले जाइए, मुस्लिम में जाना है मुस्लिम, हमको कहीं कोई दिक्कत नहीं। दिक्कत कहाँ पर? आरक्षण में दिक्कत हो रहा है। एगो में रहिए ना बाबा मेरे, आप क्रिश्चियन चले गए तो क्रिश्चियन का आरक्षण खाइए, मुस्लिम चले गए तो मुस्लिम का खाइए, जो भारत सरकार का गजट के अनुसार खाइए ना, आप क्या रोका है? लेकिन आप एसटीओ खाइएगा, माइनॉरिटी का भी खाइएगा, विदेश का भी खाइएगा, तो सोमाराव जैसा आम जनता, हम तो बुझ रहे हैं इसीलिए बताओ बोल रहे हैं। आम आदमी आपको क्या बतावेगा जी? वो थोड़े जानेगा कि हमारा आरक्षण खा रहा है क्रिश्चियन। धर्म चेंज करने से आरक्षण खत्म नहीं होता। वो क्या बोला आपको? ये भी एक सवाल आता है कि उसी में कि जो आदिवासी समुदाय के लोग हैं वो मतलब अपने जरूरत के हिसाब से, मतलब उस जगह पे उस तरह का उदाहरण नहीं मिल पाने की वजह से वो अपना मजबूरी में धर्म चेंज कर लेते हैं। नहीं, आपका स्वेच्छा से आप कीजिए, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। और ये जो आप भ्रांति निकाल दीजिए और आपका चैनल के माध्यम से हेडिंग बना के, जैसे ही आप धर्म परिवर्तन करते हैं तो आप एसटीटी का एटेस्टेस को खो देते हैं। आप इस बाबत माननीय 3 गो सुप्रीम कोर्ट का भी हम नाम बता दे रहे हैं। एगो केपी मनु, माननीय सुप्रीम कोर्ट का आदेश है, 2015 का जजमेंट है, इसको आदमी निकाल के पढ़ लेवे। एक आपका सी सिल्वा रानी 2024 का जजमेंट है, इसको निकाल के पढ़ लेवे। और लेटेस्ट 24 मार्च 2026 को निकला था चित्राधन आनंद का, उसमें एकदम स्पष्ट रूप से कहा गया है कि जैसे ही धर्म परिवर्तन करके आप ईसाई में चले गए हैं या मुस्लिम में चले गए हैं
तो आप जो एसटी का जो रीति रिवाज है, पूजा पाठ है, उसको छोड़ करके पूरी तरह से छूट जाता है उसका रीति रिवाज, पूजा पाठ, रहन सहन, शादी ब्याह। और इसका एक बड़का उदाहरण अभी हम दे रहे हैं, और वो भी बड़ा आदमी का दे रहे हैं। किसका? माननीय सांसद विजय कुमार हाथा जी का दे रहे हैं। वो 1 नंबर के संथाल से आते हैं और एसटी रिजर्व सीट राजमहल से जीते हुए हैं। वो अपना पूजा पाठ छोड़ दिए हैं, क्रिस्तान बन गए हैं। तो वो अभी शादी किए हैं चर्च में, कितना बढ़िया ईसाई का रीति रिवाज से शादी ब्याह किए हैं। तो क्या उसको आप आदिवासी जनजाति हम कहेंगे? आप ही हमको बता दीजिए, आप चौथा स्तंभ में नहीं कहेंगे। तो मेरा सीधे सीधे यही कहना है कि आप अगर एसटी से क्रिस्तान हो गए हैं तो क्रिस्तान का आरक्षण खाइए, क्रिस्तान का रीति रिवाज निर्वहन कर रहे हैं, छूट गया है। इसीलिए अभी एक भाई ने हमको कहा कि जी जन्म से होता है वैसा नहीं होता है, जन्म के साथ साथ जो रूढ़ी प्रथा, जो जन्म से लेकर मृत्यु तक का संस्कार होगा, उसको आपको निर्वहन करना पड़ेगा। केवल जन्म भी ले लिए तो भी आप एसटी नहीं कहलाइएगा, जन्म भी लेना होगा। और जो जन्म से लेकर मृत्यु तक का संस्कार है, जो रूढ़ी प्रथा है, जो कस्टम है, वो फॉलो कीजिएगा, तब आप एसटी कहलाइएगा। लेकिन एक ये भी सवाल आता है ना कि आदिवासियों का सबसे बड़ा दुश्मन अगर माना जाता है तो कुर्मियों को माना जाता है। क्यों इस तरह से? क्योंकि वो आरक्षण पाने को लेकर अपने स्टेटस की मांग। नहीं, ये सब में लागू नहीं होता है। ये होती है। नहीं। देखिए, हम आपका चैनल कितना बड़ा आंदोलन हुआ, पूरे देश राज्य भर में जो है आंदोलन हुआ, लेकिन हम बड़ा कुर्मी आदिवासियों का दुश्मन है तो वो कुर्मी है, और इस तरह से देखा गया, डिनोटेट किया गया। तो इसको आप नहीं मानते हैं? मतलब आप कह रहे क्रिश्चियन की हम लोग का आरक्षण खा रहे हैं। हम आपका क्लियर कर दे रहे हैं, आपका क्वेश्चन को क्लियर कर दे रहे हैं। जो भी आंदोलन किए, जाने अनजाने में किए, कोई बात नहीं। हम क्या कहना चाह रहे हैं सो ध्यान लीजिए। हमारा बात जहां पर चलेगा उसके बाद सबका कटाक्ष हो जाएगा। भारत का संविधान 19 के अनुसार सबको अपना हक अधिकार मांगने का राइट है। कुर्मी अगर एसटी बनने के लिए मांग रहा है, कि किससे मांग रहा है? राज्य सरकार से मांग रहा है, भारत सरकार से मांग रहा है, यानी सरकार से मांग रहा है कि हुजूर हमको एसटी में शामिल कर दिया जाए। एसटी है, हम एसटी जैसे पूजा पाठ करते हैं या दिस डेट जो भी करते हैं, हमको एसटी में शामिल किया जाए। पूर्व में हम एसटी थे या का थे, वो हम छोड़ देते हैं सरकार के ऊपर। केवल मांग भर कर रहा है। कुर्मी अभी हमारा जमीन नहीं छीन रहा है, कुर्मी अभी हमारा नौकरी नहीं ले रहा है, कुर्मी अभी हमारा माए बहन से शादी ब्याह नहीं कर रहा है, कुर्मी अभी मुस्लिम जैसा हमारा माए बहन का लीछा छेदर नहीं कर रहा है। केवल मांग भर मांगा है, केवल मांग भर मांगा है। उसके लिए इतना भारी विरोध, उसके लिए इतना बड़ा बड़ा आंदोलन। लेकिन आपका चैनल के माध्यम से और भाई बंधु को हम कहना चाहेंगे कि आपका आरक्षण, भारत सरकार का आरक्षण को 75 साल से क्रिस्तान खा रहा है। 2013 से संथाली युवा टैलेंट माननीय मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन स्पेशल आदिवासी बेटी रोटी माटी किसको दे रहे हैं? मुस्लिमों को दे रहे हैं। और वो बढ़िया चीज बता दे रहे हैं, भारत का गजट में स्पेशल मुस्लिम, क्रिस्तान, जैन, बौद्ध, पारसी ऑलरेडी माइनॉरिटी में है। 23/10/1992-93 का गजट मोबाइल में भी मांग के देख सकता है। इतना आरक्षण आपका क्रिस्तान और मुसलमान खा रहा है, मुख्यमंत्री स्पेशल मुस्लिमों को दे रहे हैं। इस पर कहिए आंदोलन कीजिएगा। खाली एगो कुर्मी आपको मांग दिया एसटी का दर्जा, वो भी सरकार से, उसके लिए इतना बड़का बड़का आंदोलन है, उसके लिए इतना बड़ा बड़ा आंदोलन। और 75 साल से किसान तुम्हारा आरक्षण खा रहा है, नौकरी चाकरी, बेटी रोटी, जमीन जगह सब। 2013 से मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन स्पेशल मुस्लिमों को दे रहे हैं बेटी रोटी माटी सब कुछ। उसके लिए कहिए आंदोलन कीजिएगा। अच्छा, दूसरी बात एगो और हम गुड़ बात बता दे रहे हैं, गुड़ बात शायद तुम भी नहीं जानते हो। एसटी अभी कुर्मी जो है बना नहीं, लेकिन कुर्मी सबका जमीन को अगर लेने जाइएगा ने, या कोई जनरल आदमी लेने चाहेगा ने, तो क्या कहेगा कि कुर्मी सबका जमीन सीएनटी में। इस पर ज्यादा हम लंबा बहस नहीं करेंगे, वो सरकार का चीज है। आपको इंडिकेट कर दे रहे हैं हम केवल, अगर कुर्मी का जमीन को आप सीएनटी में रखें, आदिवासी का जमीन ऑलरेडी सीएनटी में है, क्यों है? हटना चाहिए ना। अगर आप उसको आदिवासी नहीं है कुर्मी, तो सीएनटी में उसका जमीन वहां काल है हो भाई, उसके तो जनरल राइट चाहिए, लेकिन सीएनटी में क्यों? तो मामला देखिए राज्य सरकार का, केंद्र सरकार का है। इस पर ज्यादा हम कुछ नहीं बोलेंगे। केंद्र सरकार, राज्य सरकार देना नहीं दे वो अलग बात है, लेकिन 75 साल से 13 साल से हैं और माइनॉरिटी रहते हुए
एसटी का भी खा रहा है, माइनॉरिटी का भी खा रहा है, विदेश का भी खा रहा है, इसके लिए कोई आंदोलन नहीं है। और तनिकुन कुर्मी अगर अपना संवैधानिक तौर पे सरकार से मांग दिया कि हुजूर हमको एसटी बनाइए, तो उसके लिए इतना भारी भारी आंदोलन क्यों भाई? तो क्या ईसा और मूसा आपको प्रेम है और कुर्मी प्रेम नहीं है? ऐसा नहीं होना चाहिए। मतलब लगता है कि कुर्मी का जो मांग है वो जायज है, और जिस वक्त पीक पे था ये, देखिए हम उतना स्टडी नहीं किए हैं, लेकिन एक छोटा सा बिंदु खाली हम बता रहे हैं आपको। अगर कुर्मी का जमीन सीएनटी में है तो इसका मतलब कुछ तो उसका बात सही है। नहीं तो एसटी जिस प्रकार से आदिवासी का सीएनटी में जमीन है, उस प्रकार कुर्मी का भी सीएनटी में जमीन है, इसका मतलब कुछ तो है। हम लंबा उसमें नहीं जाएंगे, वो अपना लंबा जिसको देना होगा। कुर्मी अगर अपना हक अधिकार मांग रहा है, राज्य सरकार से मांग रहा है, भारत सरकार से मांग रहा है, देना नहीं देना वो कुर्मी का संवैधानिक हक है, और मांगे। भारत का संविधान में जितने भी नागरिक है कोई भी अपना हक अधिकार मांग सकता है। अब चूंकि हम बहुत सारा संवैधानिक चीज को पकड़ लिए है ना, इसीलिए ये बताओ बोलते हैं कि अगर आदिवासियों का, जनजातियों का सबसे बड़का कोई दुश्मन है तो किर्गिस्तान, और झारखंड में चर्च का, कार्डिनल का सबसे बड़का कोई आदमी है तो पूर्व मंत्री बंधु तिर्की। इसको आप हेडिंग बना के चलाइए। अगर कार्डिनल का, झारखंड का सबसे बड़का कोई आदमी है तो पूर्व मंत्री बंधु तिर्की, सोमावराव, हेडिंग बना के चलाइए। हाँ, दूसरा बात कि परिसीमन का जो बात है, आम नागरिक आपके चैनल के माध्यम से हम गोड़ ला के कह रहे हैं कि परिसीमन होने दीजिए। परिसीमन होने देने से पूरा भारत देश में जितना भी सीट है वो आपका 50% बढ़ेगा। 50% बढ़ेगा तो हम लोग का एसटी का भी बढ़ेगा। जो दिग्भ्रमित कर रहे हैं कि परिसीमन होने से आदिवासियों का सीट घटेगा, उन लोगों को क्या कहिएगा? हम इसीलिए तो कह रहे हैं कि बंधु तिर्की दादा और चर्च से जुड़े ऐसे संगठन के लोग के द्वारा, ये समिति के द्वारा जो आह्वान किया जा रहा है, इसका विरोध करेंगे। विरोध मत कीजिए। विरोध कीजिएगा तो समझ लीजिए अपना पैर में कुल्हाड़ी मार रहे हैं। सोमावराव को अब नौकरी लगने नहीं जा रहा है। सोमावराव का एज हो गया खत्म, है ना? तो आने वाला युवा बेटा बेटी भाई बंधु का अगर नौकरी चाकरी चाहते हैं, उस सबको कोई विधानसभा लोकसभा में सीट दिलवाना चाहते हैं तो परिसीमन होने दीजिए। और उस सबका आह्वान को एक बार नहीं 10 बार सोचिए। और हम जो बता रहे हैं उस पर भी आप 10 बार सोचिए कि हम क्या गलत कर रहे हैं। क्या अपना हम हक अधिकार, नौकरी चाकरी, जमीन जगह का नहीं बात करें, बचाने का नहीं बात करें कि खाने दे। और इतना ही अगर आपको हेमंत सोरेन की सरकार से प्रेम है, क्रिस्तानों से प्रेम है, मुसलमानों से प्रेम है, तो एक कैबिनेट से अभी भी हम कहेंगे वैसे लोगों को, या पूर्व मंत्री बंधु तिर्की जी, या जो चर्च का जो सपोर्ट करते हैं वैसे संगठन से कह रहे हैं कि आप कैबिनेट से एक चिट्ठी निकलवा दीजिए। झारखंड सरकार से, भारत सरकार से जैसे भी एक चिट्ठी निकलवा दीजिए कि अनुसूचित जनजाति का आरक्षण का लाभ, आदिवासी का आरक्षण का लाभ केवल क्रिस्तान और मुस्लिम ही नहीं खावे, सभे खावे। ब्राह्मण खाए, बनिया खाए, महतो खाए, प्रसाद खाए, बर्मा खाए, सब खाओ, तो सोमा को कभी इतराज नहीं होगा। हम जानेंगे कि हमारा आरक्षण को सब खाएगा। लेकिन अब एक तरफा क्रिस्तान को खा रहा है, मुसलमान को मुख्यमंत्री। तकलीफ है कि अकेले क्रिश्चियन को वो आरक्षण का लाभ नहीं मिलना चाहिए। क्यों मिलेगा? अभी हमको बता दीजिए ने। भारत सरकार का गजट हम तो बता रहे हैं 23/10/1992 गजट खाए तो आपको स्वीकार है। हाँ, हमको कोई दिक्कत नहीं होगा। और जब तक हम रहेंगे, बार बार ही बात नफरत है आपको क्रिश्चियनों से? है नफरत है आपको क्रिश्चियनों से? नफरत ई के आरक्षण लेके है, बाकी प्रेम भाव तो है ही है। बल्कि हमसे ज्यादा प्रेम आपका भी नहीं होगा। हमारा तो कहेगा ब्रदर फादर सब हमारा दोस्त यार है। एगो तो अमेरिका में है, अभी छत्तीसगढ़ में एगो है, एगो मध्य प्रदेश में है, सब यार दोस्त यार है, फोन में बात होता है। लेकिन चूंकि संवैधानिक बात है तो संवैधानिक तो बोलना ही पड़ेगा नहीं। जी, बहुत चलिए, जोहार, नमस्कार, राम राम।